यदि आप मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और धन हानि का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती हैं। लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, वरना आपके साथ साथ आपके पति को भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है तथा पति को कंगाल तक बना सकता है। आइए जानते हैं कि मांग में सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। कभी भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती हैं तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। सिंदूर को हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना या अशुद्ध अवस्था में मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत जरूरी माना जाता है। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रतिकूल प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। कई महिलाएं सिंदूर तो लगाती हैं लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं जिससे वो दिखाई न दे। लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाएं। सिंदूर लगाते समय यह भी ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी पुरुष या महिला के सामने नहीं लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए।